बेटी न ब्याहो कम उम्र में, समझो न उसको दान। गर शिक्षित होगी बेटी, बढ़ेगा हमारा आत्मसम्मान। इसका अनुपालन प्रत्येक नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य भी है, लेकिन इसके बावजूद कुरीतियों से छुटकारा संभव नहीं हो पाया। इसमें भी बाल विवाह जैसी कुरीति आज भी भारत जैसे विशाल देश में समाप्त ही नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार समय समय पर इसके लिए जागरूकता के माध्यम से लोगों से संपर्क करती रही है, लेकिन जागरूकता के बाद भी बाल विवाह की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। बाल विवाह का सीधा मायने ये है कि कम आयु में जबकि लड़का लड़की दोनों अपरिपक्व होते हैं, उनको वैवाहिक बंधन में बांधना। ना शरीर का ज्ञान, ना मानसिक रूप से परिपक्वता, ना ही जिम्मेदारी का एहसास और ना ही समाज की समझ। अब इस महिला को ही सुन लो। बाल विवाह की पीड़ा को रुआंसू गले से बखान करते हुए अपने दुख को कुछ इस प्रकार से साझा किया। मेरा नाम पद्मा देवी है जी, और बाल विवाह में छोटी उम्र में शादी की। माँ बाप दूर जाने नहीं देते थे हमारे को, और अब अपनी मर्जी से शादी करते थे। पद्मा देवी जी, शादी 13 साल में हो गई, आपको लगता है कि वो उम्र सही है शादी के लिए? नहीं जी, छोटी उम्र में शादी करनी नहीं चाहिए। बच्ची को बहुत तकलीफ होती है। जिस टाइम देखो शादी तो कर देते हैं, आगे वाले के घरों में पूरा पता नहीं लगता है औरत को। कहाँ लगना अपने माँ बाप के पास छोटी होती है और नहीं लगता है पता। जैसी मैं कमज़ोर थी ऐसा मेरा बच्चा हुआ कमज़ोर। जैसा खान पान होता है औरत का वैसा बच्चा होगा। बाल विवाह के कारण महिलाओं में बाद में शारीरिक विकार भी आ जाते हैं, और ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती है तो कई रोग शरीर को घेर लेते हैं। 18 साल की उम्र से पहले जो बालिकाएं शादी करती हैं उसे हम बाल विवाह कहते हैं, क्योंकि जो शारीरिक ग्रोथ जो पूरा होता है वह 18 साल तक बालिकाओं की होती रहती है। तो इसके दुष्प्रभाव जो है 3 टाइप का हो सकता है। नंबर 1 शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक। ज़्यादातर एबॉर्शंस ही होते हैं। उससे क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया होगा, एनीमिया होगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो नेचुरली एंटीबायोटिक्स वगैरह काफ़ी हद तक और हिमेटिनिक्स जो खून बढ़ाने की दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिससे फैमिली पे इकोनॉमिकली काफ़ी बोझ पड़ता है। दूसरा मानसिक कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेंटली फिजिकली पूरी डेवलप नहीं होती हैं। इनको जो मानसिक जो तनाव है आगे की डिलीवरीज में भी बहुत रहता है। तीसरा सामाजिक है, मेनली यही है कि एबॉर्शंस होते हैं या प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं तो फिर बच्चे को आगे जो है उनका जो पालन पोषण बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कई बार न्यूबॉर्न है वो मेंटली डेवलप नहीं होते हैं। हमारे समाज आगे आए और इस प्रथा को बंद करे। स्कूल में भी कुछ एक एजुकेशन इस टाइप का वो दिया जाए कि बाल विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत इसमें मेन रोल प्ले कर सकता है। संदेश मानव हित में हो अथवा लोक हित में, नई पीढ़ी उसे भी सहर्ष स्वीकार करती है। उसे बाल विवाह जैसी घृणित कुरीति का ज्ञान तो है ही, साथ ही उसे इसके आरंभिक समय से अब तक के बदलाव की भी पूरी जानकारी है। वो जानती है कि बाल विवाह अब समाप्ति की ओर है, इसलिए जागरूकता के साथ अपनी बात भी रखती है। कि किसी लड़की या लड़के की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले करना ही बाल विवाह कहलाता है। और इससे पहले हमारा जो बाल विवाह के कानून है, श्री राजा राम मोहन राय जी, श्री केशव चंद्र सेन जी आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे बिल पास किए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के माध्यम से एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था शारदा मैरिज एक्ट। यदि हम विवाह के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाल विवाह है वो 68% बिहार में दर्ज किए गए हैं। और यदि मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पे लगभग 9% है। कि बाल विवाह होने के कारण क्या है, तो सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि शिक्षा का अभाव, कि लड़कियों को एजुकेट नहीं करना। दूसरा, अपने पेरेंट्स की एक लड़की को बोझ समझना। कैसा अजब ये नियम बना दिया, कोमल फूलों को रिवाजों तले दबा दिया। जिन्हें जीवन क्या है मालूम नहीं, रिश्ते जिन्हें मालूम नहीं, अच्छा बुरा मालूम नहीं, अपना पराया मालूम नहीं।
ऐसे नाजुक कंधों पर शादी का बोझ डाल दिया, जैसे दो खुले परिंदों को किसी खूंटे से बांध दिया। ये विषय मात्र चर्चा या फिर मंथन का ही नहीं है, बल्कि इसे मानवीय धारणाओं और भावनाओं में समाहित कर जड़ से समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाने से जोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखना होगा। आगे का रास्ता कुछ महत्वपूर्ण बातों से होकर गुजरता है, जहां हम इस कुरीति को लगाम लगा सकते हैं। बाल विवाह को पूरी तरह से रोकने के लिए लोगों को नियमित रूप से बाल विवाह के विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। कानूनों को सख्ती से लागू करने और 18 साल की उम्र तक शिक्षा को अनिवार्य बनाने से भी बाल विवाह को रोकने में मदद मिल सकती है। आइए हम सभी बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करने में सहयोगी बने।